एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और आज एक एक नया स्टार्ट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आज कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 11 का पोर्शन होता है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्लास 11 के जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, नीट वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन स्टार्ट करते वक्त ये 11th के मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक हैं, जितने भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, फंक्शन हुआ, ये सब थोड़ा सा 12th में ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स तुमको आना अभी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के बारे में डिस्कशन होती है बेसिक मैथमेटिक्स में। ये छोटे छोटे रूल मैथमेटिक्स के जो कि फिजिक्स में अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे और बीच बीच में कुछ अपना दिल का बात भी करेंगे तुम लोग से कि आगे क्या हम करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए तुम लोग के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि तुम लोग को जेई एडवांस तक का, तो अभी वो सब तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग लॉगरिथम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉगरिथम से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉगरिथम लॉगरिथम आज अपना पहला टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं, क्या होता है लॉगरिथम। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट लिख लो लॉगरिथम के बारे में। दिस चैप्टर दिस चैप्टर gives us gives us this chapter gives us rule to solve some mathematical calculation। some राइटिंग कैसे बन रही है यार आज, चलो कोई नहीं। some mathematical कैलकुलेशन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो अभी ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर तुम आखिरी तक देखोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखते रहो। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाएंगे, वहां पे इस रूल को अप्लाई करेंगे जहां पे लॉग लगा होगा, तो वहां पे लॉगरिथम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो कि फिजिक्स में कहीं कहीं जरूरत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब लॉगरिथम का यूज क्या है, तो देखो we can we can express we can express we can express the positive real number n in two ways। अब ध्यान से देखो, अब सीधे टॉपिक पे जंप करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, पहले ये कॉपी सुंदर लगने के लिए ये दो बातें लिख लो। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बता देना कौन सा बैकग्राउंड तुमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमको तो यही अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। ये सब तो मान लो लिखने वाली बात हो गई। तो देखो लॉगरिथम क्या है। जैसे मान लो कि n नेचुरल नंबर है अपना, कोई कोई भी नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, कुछ भी है, n अपना नंबर है। अब देखो इस n को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? तो एक मेथड होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ध्यान से सुनते जाना। और दूसरा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो दो फॉर्म होता है अपने पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। अब कहना क्या चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 16 अपने पास एक नंबर है। अब इस 16 को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अभी बस बातें सुनते जाओ, तुमको सारी बातें एकदम धीरे धीरे क्लियर होगी। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? अच्छा सर, देखते हैं सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 2 इज इक्वल टू 16। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, लिख सकते हैं सर ये बात। और हम लोग 16 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग 16 को? तो 16 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ये क्या लिख दिए सर? कैसे log 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2? ध्यान से सुनते जाओ कैसे लिख रहे हैं। अभी पहले इस पे बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल के बारे में चर्चा करते हैं अभी। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में देखो, ये जो 4 है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, हाँ कि ना? बेस है, ये बेस ही बोलते हैं हम लोग इसको। और ये 2 को क्या बोलते हैं? 2 को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? देखो ध्यान से, 2 को क्या क्या बोलते हैं? 2 को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, कोई इसको पावर भी बोलता है, और कोई कोई इसको एक्सपोनेंट भी बोलता है। ये बोलने वाले के ऊपर है कि वो इसको क्या बोलता है। तो 2 को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं।
अब 4 के पावर 2 इज इक्वल टू 16 होता है। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तुम लोग को, देखो ध्यान से। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या कहता है कि 16 4 का कौन सा पावर है, लिख दे रहे हैं, ये बात हिंदी में लिख दे रहे हैं हम यहां बगल में। 16 लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बोलता है? 16 4 का 16 4 का 4 का कौन सा पावर है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। तो ये हम लोग 16 का एक एग्जांपल लिए। अब इस पे वैल्यू तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो 16 4 का कौन सा पावर है? तो 2, क्योंकि 4 के पावर 2 क्या होता है? हमेशा 16 होता है, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हाँ कि ना? तो ध्यान से देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो 16 है वो 4 का कौन सा पावर है, और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 4 का पावर 2 है तो 16 होगा। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक जगह 16 4 का कौन सा पावर है और एक जगह 4 के पावर 2 है तो 16 है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा सर, अभी और बातें हैं जानने के लिए, इसीलिए परेशान मत होना, एकदम टाइम ना हमको। आ जाओ एक और एग्जांपल से चर्चा करते हैं हम लोग। मान लेते हैं 36 हम लोग उठाते हैं सर, आइए 36 उठाते हैं। अब 36 को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है अपने पास। अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी जनरल फॉर्म पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, चिंता मत करना। 36 को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे सर? आइए देखते हैं सर। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 36, हाँ कि ना? और 36 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि 36 6 का कौन सा पावर है? तो 2। 36 6 का कौन सा पावर है? तो ये क्या है अपना? ये है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये अपना क्या है भाई? लॉगरिथमिक फॉर्म है, हाँ कि ना? लॉगरिथमिक फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। छोटा सा डिस्कशन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग लॉग 36 के पावर लॉग 36 टू दी बेस 6, इसकी वैल्यू क्या होगी अपने को बताना है। अपने को पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि 36 के 6 का कौन सा पावर 36 देगा, इसका मतलब अपने को पता है, जो कि हम लोग यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम लोग को दिया है कि log 36 टू दी बेस 6 क्या होगा, अब बताना है अपने को। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि एक लेट कर लेते हैं कि जो log 36 टू दी बेस 6 है उसको हम लोग x मान लेते हैं कि अपने को वैल्यू नहीं पता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? log मतलब क्या होता है, सॉल्व करते हैं सर। तो देखो हम लोग कभी भी जब log को हटाते हैं, क्योंकि यहां पे देखो अब log को हटाना पड़ेगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू तुमको बतानी है 2 तो तुमको log हटाना पड़ेगा। log हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एंटी लॉग लगाते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर लगाते हैं सर, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लगाते हैं। और जब हम लोग एंटी लॉग लगाएंगे तो ये जो लॉग होगा ये हट जाएगा और ये 6 जो होगा ये x के बेस में चला जाएगा, दैट विल बिकम दिस। और ये हो जाएगा x की जगह दिस विल बिकम 6 टू द पावर 2 एंड 6 टू द पावर x, जो कि x इज इक्वल टू 2 दे देगा, हाँ कि ना? ये तो हुआ प्यार, मतलब ये तो हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके। अब अपने देसी भाषा में इसको बात करते हैं, मतलब अपनी भाषा में, गरीब बच्चों के लिए प्यार वाली भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें। दूसरे तरीके से क्या? प्यार वाली भाषा में। log 36 टू दी बेस 6 है, ये समझ में आ जाएगा, ये भले ही ना आए। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो log क्या है? लकड़ी है। log क्या है? लकड़ी है सर। और लकड़ी है तो चलेगी लकड़ी, और किसके ऊपर चलेगी? जो बेस में होता है, हाँ कि ना? जो बेस में होता है उसी को मार पड़ती है, जो नीचे रहता है वही मार खाता है, ऊपर वाला मार नहीं खाता है, गरीब ही मार खाएगा। तो ये लकड़ी पड़ेगी सर, पड़ गई सर। तो ये लॉग हटने के लिए लकड़ी पड़ गई, ये छुपेगा, जो नीचे है अब जो मार खा रहा है वो बचेगा। जैसे पापा जब लतियाते हैं तो कहाँ जाते हो? मम्मी के पास जाते हो, हम भी जाते थे, तुम भी जाओगे। तो अब देखो ध्यान से, तो मम्मी के कहाँ जाओगे? चरणों में जाओगे, सिर पे तो बैठोगे नहीं कि पापा मार दिए, है कि नहीं? और मम्मी भी धोखा दे ही देंगी तुमको जब मारेंगे, मारिए और मारिए मारिए। देखो ध्यान से, तो तुम मम्मी के कहां जाओगे? चरणों में जाओगे। तो अब यहां पे चरणों में, यहां पे किसके चरण में जाएगा? ये एक्स के चरण में जाएगा। तो एक्स के चरण में जब जाएगा तो एक्स ऊपर चला गया, हाँ कि ना? अरे यार, तो चरणों में चला गया तो 36 को कैसे लिख सकते हो? 36 को लिख सकते हो क्या? 36 को 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 6 के पावर x लिख सकते हो, हाँ कि ना? तो x की वैल्यू क्या 2 आ गई यार।
ये भले ही ना समझ में आया हो, लेकिन ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तुम लोग के साथ हो चुका होगा कई बारी। हाँ कि ना? तो क्या लॉग को सॉल्व करना ये भी तुम लोग सीख गए क्या तुरंत? हाँ सर सीख गए, लेकिन अभी और छोटी छोटी बातें जो कि तुमको जाननी पड़ेगी, जो कि तुमको जानना जरूरी है। आओ और बातें करते हैं। तो अभी हम लोग 36 का एग्जाम्पल ले लिए, हम लोग 16 का एग्जाम्पल ले लिए। अब एक जनरल चर्चा करते हैं। जनरल चर्चा कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है n जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा क्या है सर? दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म। हाँ कि ना? लॉगरिथमिक फॉर्म। हाँ कि ना सर? तो अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो n नेचुरल नंबर है, इसको लिख सकते हो a टू द पावर x इज इक्वल टू n। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं फील आने के लिए। a टू द पावर x इज इक्वल टू n। ये क्या है अपना? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। अब एक छोटी सी और बात, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, अभी बोल रहे हैं बाद में समझाएंगे, चिंता मत करना एकदम। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म का एंटी लॉग होता है। और यार ये क्या बोल दिया? जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म का उल्टा होता है। लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म का उल्टा होता है व्हाट्सअप। ठीक है, आ जाओ। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक फॉर्म का उल्टा होता है। यहां से ये बात नहीं समझ में आएगी, आओ यहां से बात समझते हैं। ध्यान से देखो, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है ये क्या है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहता है कि 16 जो है वो 4 का कौन सा पावर है। और ये क्या बताता है कि जो 4 है अगर उसके पावर 2 कर दे तो क्या वो 16 हो जाएगा। तो क्या ये जो बात बोल रहा है, क्या ये इसका उल्टा बोल रहा है? ये पूछ रहा है कि 16 4 का कौन सा पावर है, और ये बता रहा है कि 4 के पावर 2 है तो 16 है। तो क्या लॉगरिथमिक फॉर्म और क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या ये दोनों उल्टे उल्टे हैं? हाँ कि ना? तो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या एंटी लॉग भी है? क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही एंटी लॉग है? हाँ कि ना? अरे सर समझ में आ गया, वाह सर क्या बोले हैं। हाँ सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही, यही लिख लो ये बात, यही एंटी लॉग है, यही एंटी लॉग है, यही एंटी लॉग है, एंटी लॉग है। नहीं समझ में आया? आओ एक और बात और अच्छे से समझाते हैं यार, एग्जांपल लेके। बहुत यार, अपने पास बहुत तरीका है, चिंता मत करना। फूल देके ही लड़की को खुश नहीं किया जा सकता है, बहुत तरीके हैं अपने पास। देखो देखो आओ, 36 है। हाँ सर नेचुरल नंबर है सर, समझ में आ रही है बात। अब इसको रिप्रेजेंट, अब 36 ले चुके हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ अलग थोड़ा सा अलग। यम 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 27 ले लेते हैं। 27 लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है अपने पास। तो हम सीधे लॉगरिथमिक वाला रिप्रेजेंट करेंगे। देखना ध्यान से, log 27 टू दी बेस, log 27 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 3। हाँ कि ना? ये होगा, ये अपने को पता है। लेकिन मान लो इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है। क्यों? अब हम आंसर ये वाला कैसे निकाल लिए? क्योंकि हमको पता है कि log क्या पूछता है कि 27 जो है वो 3 का कौन सा पावर है, तो अपने को पता है 3। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपको नहीं पता, जिसके लिए log टेबल बड़ी सी दी होती है, लेकिन उसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, इसीलिए log टेबल दी होती है, जिसमें हम लोग वैल्यू डायरेक्ट जाके देख लेते हैं। लेकिन मान लो कि हमको नहीं पता है वैल्यू, लेकिन अपने को log सॉल्व करना आता है, ये नहीं पता है अपने को। देखना, अब इसके उल्टे में चले जाएंगे तुरंत हम लोग। अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लेकिन अभी हम लोग इसके जस्ट उल्टे में जाएंगे जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और वही एंटी लॉग होता है। तो लॉग अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या 3x के चरणों में चला जाएगा? हाँ कि ना? दैट विल बिकम 3 टू द पावर x। हाँ कि ना? क्या यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यार? हाँ कि ना? क्या यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहां पे अगर x की वैल्यू अगर हम लोग पता कर लें तो 3 आएगी, जाहिर सी बात है। 3 के पावर 3 लिख लो, कंपेयर कर लो डायरेक्ट। तो 3 के पावर 3 इज इक्वल टू 27। क्या यही अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है?
क्या ये लॉगरिथमिक फॉर्म से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है? अब समझ में आया क्यों हम बोल रहे हैं कि ये दोनों उल्टे उल्टे हैं, हाँ कि ना? तो अभी उम्मीद करते हैं कि तुम लोग लॉग का बेसिक समझ गए होगे, लॉग को सॉल्व करना जान गए होगे, लॉग क्या कहता है ये जान गए होगे। अब थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, हम नीचे दे देंगे तुम लोग को ये इसका इसका जो पीडीएफ है, ये मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ये हम नीचे तुमको दे देंगे। लेकिन यार नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तो एक बार यहाँ पे पॉज कर लो और लिख लो इस चीज को, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। और समझ में आ रहा होगा तो नीचे कमेंट करो अभी तुरंत कि हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद ये भी लिखो जल्दी से, उसके बाद ये भी लिखो, पहले ये पॉज करके लिखो, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिखो, लिख लो। ये व्हाट्सएप वाला भी लिख लेना, यहां साइड में लिखते जाओ, ताकि ये बातें जब तुम दोबारा आगे पढ़ो तो तुमको क्लियर होगी क्या है, नहीं तो भूल जाएगा सब। तो ये सब साइड में लिखते जाना, ये भी ट्रिक है एक, जेई के लिए ट्रिक है, ट्रिक। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो किस बात पे अब डिस्कशन करना है? हाँ, अच्छा सर समझ में आ गया सर कि ये एंटी लॉग होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा एग्जांपल है। 64 को रिप्रेजेंट कर लो, 64 को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट राइटिंग कैसी बन रही है यार, आज एक मिनट को, हाँ चलो, रिप्रेजेंट 64 इन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। एक बार रिप्रेजेंट कर लो, जल्दी से पॉज किए रिप्रेजेंट कर लो। अरे क्या ही करिएगा, इतना टाइम है क्या आपका क्वेश्चन करने के लिए फालतू में? आओ चलो देखते हैं कौन करेगा, जाके गर्लफ्रेंड से बात करो। कई लड़के तो सोच रहे होंगे क्या सर आप झूठ मूठ का फंसा रहे हैं। आओ चलो देखो, 64 इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एक तरीका क्या है कि इसको हम लोग लिख दें 8 के पावर 2 इज इक्वल टू 64। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हाँ कि ना? और एक तरीका क्या है कि इसको हम लोग लिख दें कि 8 का कौन सा पावर 64 होता है, दैट इज 2 होता है यार। सब सोच रहे होंगे कि साला 2 ही लेके ये चल रहा है, मास्टर मास्टर एक ही चीज लेके चल रहा है। तो अब यहां पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जनरल चर्चा करो कि अगर हम बोल रहे हैं कि तुमको एन, देखो ये जनरल हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है? अब आ जाओ, अब एक छोटी सी और बात करते हैं उसके लिए नए पन्ने पे। तो ये अब समझ में आया कि ये एंटी लॉग है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अब हो गया बस, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब जैसे हम लोग एक चीज लिखते हैं क्या, कि लॉग, थोड़ी सी छोटी सी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कौन सा कलर ले, हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और लॉग के बारे में, लॉग के बारे में। ये टॉपिक है अपना, चिंता मत करना, ये टॉपिक है। तो अब हम लोग एक लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि लॉग a टू दी बेस b इज इक्वल टू n। अब लॉग एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना। लॉग एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन है कि जो a होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो b होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक मिनट, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन b जो होना चाहिए वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हम मान तो गए आप ये लिखे हैं, लेकिन कुछ प्रूफ दीजिए सर। मैं नहीं मानता, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए। आओ प्रूफ देते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, -2 के पावर 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी सर। अब हम लोग एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल अगर हम लोग ले, -2 के पावर 1 इज इक्वल टू -2 के पावर 2, दैट विल बिकम कितना हो जाएगा ये? 4। -2 के पावर 3, दैट विल बिकम -8। -2 के पावर 5, ये कितना हो जाएगा? 16 और 32, दैट विल बिकम -32। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखना इसी पे गाड़ी गड़बड़ेगी। -2 के पावर 1/2, -2 के पावर 1/2, इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा √(-1 -2)। अरे यार ये क्या लिख दिया मास्टर?
ये क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ -2, हाँ कि ना। तो क्या ये इमेजिनरी नंबर है, हाँ कि ना। हाँ सर ये इमेजिनरी नंबर है सर। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4 जब हम लोग लिखते हैं, तो अगर अगर हम लोग इसमें लॉग लगा दें तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो जो ए, जो यहां पे ए है, ए क्या 4 है, उसी तरीके से बी क्या है, बी यहां पे क्या है 2 है, हाँ कि ना। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर तुम बात करो, अगर इस क्वेश्चन की तुम बात करो, तो लॉग के पावर, अगर इसको अगर ओपन करने की कोशिश करो तो क्या ये होगा, लॉग के पावर, लॉग अंडर रूट ऑफ -2 टू दी बेस, लॉग अगर यहां पे लगाओगे तो लॉग, एक मिनट, हाँ, कि -2 की माइनस, जो अपना माइनस, सॉरी, जो अपना अंडर रूट ऑफ -2 है, वो -2 की कौन सी पावर है, तो 1/2 है। तो क्या इमेजिनरी नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो ये क्या पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो अंडर रूट ऑफ -2 है ये कोई वैल्यू नहीं, ये इमेजिनरी है। इसी वजह से यहां पे ऐसा होता है। नहीं समझ में आई बात, आप लोग को बात क्लियर हो रही, हो गई तो क्या कहते हैं उसको, हाँ, आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी थोड़ी सी, हाँ कि ना। तो ये अब समझ में आया कि ऐसा हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। अरे यार अब हमको डर लग रहा है, आप लोग सामने बैठे नहीं हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको और इलोबरेट करके समझेंगे, इलोबरेट करके क्या, और एग्जांपल लेके समझेंगे। लेकिन एक बार और थोड़ा सा सुन लो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे -2 के पावर 1/2 रख लोगे, जब, अब ध्यान से देखो कि अगर लिखते हैं 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर x, कुछ भी आंसर आया अपना, y आता जा रहा है, कुछ भी आता जा रहा है, तो पावर की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो यार, x की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, x का कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अब x के रखने पे कौन सी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करता है, और वो जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी है कि रिलायबल है वो देखना पड़ेगा। तो अगर x की जगह कुछ भी रखो, लेकिन जो y आएगा, इसीलिए हम लोग जब स्टार्ट किए थे, जब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट किए तो यहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि वी कैन एक्सप्रेस द पॉजिटिव रियल नंबर। तो अपने को पॉजिटिव रियल नंबर एक्सप्रेस करना है, न कि इमेजिनरी नंबर एक्सप्रेस करना है। तो लॉग क्या कहता है कि अपने को पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस करना है, न कि इमेजिनरी नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो अगर तुम यहां पे अगर ए की जगह अगर तुम निगेटिव रख लोगे, तो क्या इमेजिनरी नंबर आता हुआ दिख रहा है, हाँ कि ना। तो अपने को इमेजिनरी नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को तो लॉग में पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात करना है, उसके डिफिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अपने को पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात करना है, हाँ कि ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात करना है, तो पॉजिटिव रियल नंबर, इसीलिए ये कंडीशन होती है कि ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके लिखो, अगले टर्म पे फिर से डिस्कशन करेंगे। और अब इसके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। तो लिख लो कि लॉग जो है वो, ये इस तरीके से लिख लेना कवाड़ा करके, वो पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात करता है, रियल नंबर के बारे में बात करता है, बात करता है। तो ये छोटी सी पॉइंट है, वो लॉग पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बात करता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी बस थोड़ी सी और चर्चा है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 10 प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, जिसमें 10 प्रॉपर्टी है लॉग की। और कल वाले टर्म पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे और लॉग का ग्राफ देखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों का ग्राफ एक साथ देखेंगे। तब तक के लिए इतना झेलो, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन तुम लोग का सपोर्ट का जरूरत है, नहीं तो उसके बिना नहीं हो पाएगा यार, सीरियसली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ देना बाकी है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक इसको एंजॉय करो, और ये बात अगर ना समझ में आई, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये बात नहीं समझ में आई होगी, तब तक के लिए कमेंट करो। अगर अगर ये नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करो बेझिझक होकर, अगले टर्म पे फिर से इस टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे, और क्वेश्चन के साथ एक दो और अभी क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाएगा छोटा मोटा। और बायो वाले बच्चे जितने हैं, नीट वाले एस्पिरेंट, वो तो जरूरी ये लेक्चर को देखे। और ये तुमको नीचे इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी तुमको डिस्क्रिप्शन में। और
हमारा सपोर्ट करोगे तो और क्वेश्चन की सीट भी तुमको डीपीपीस भी देते रहेंगे हम लोग, नीचे ही तुमको मतलब जो डिस्कशन किए हैं उसकी डीपीपी, ताकि तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। तो अभी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अभी डीपीपी नहीं मिल पाएगी, तो कमेंट करना इस बात के लिए भी। तो सबसे पहले ये तुमको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। तो इस चैनल को क्या करो, 1 मिनट लिख देते हैं ये बात, लीडरशिप जेई को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।